नमस्कार, शागिर्द के स्पेस में आपका बेहद स्वागत है। ये देखिए, जेएससीसी का मुद्दा जो है, सीजीएल का मुद्दा बहुत ज़्यादा अपने आप में अब सवालों में भी है, आश्वासन में भी है, जवाबों में भी है, आक्रोश में भी है। मतलब आप कह सकते हैं कि सीजीएल की ये जो परीक्षा है, खुद में ही कई परीक्षाओं के दौर से फिलहाल गुजर रही है। टिक्का टिप्पणी का कोई वक्त नहीं, लेकिन फिर भी एक मैं क्लियरली कह देना चाहता हूं कि झारखंड हाई कोर्ट से जो कल निर्णय आया है, वो यकीनन उन अभ्यर्थियों के लिए, उन छात्र नेताओं के लिए आश्वासन है, राहत भरी खबर है, जो लगातार सीजीएल परीक्षा का विरोध कर रहे थे। विरोध इसलिए कर रहे थे और ये आरोप थे कि पेपर लीक कहीं ना कहीं से हुई है। ये अभ्यर्थियों के आरोप थे कि उन्होंने कई दफे जो है दूसरी इस बार की परीक्षा सितंबर में जो 21 और 22 तारीख को परीक्षा ली गई थी, कि उसके में जो पेपर लीक की बात कही गई, उसके खिलाफ उन्होंने कई दफे जो है आयोग को सबूत भी सौंपे। लेकिन आयोग ये मानने को तैयार नहीं कि उनके सबूत में कोई दम है। सबूत जिस पेन ड्राइव में सौंपे गए वो खाली है, ये आयोग का कहना है। लेकिन इस बीच जो है सीजीएल का रिजल्ट आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी डेट मुकर्रर होती है और 16 से 20 तारीख का ये जो डेट है मुकर्रर होता है। और पहले दिन वो अभ्यर्थी जो पेपर लीक का आरोप लगा रहे थे, उनके आरोप को बल तब मिलने लगता है जब नतीजे आते हैं। इनका कहना है, अभ्यर्थियों का जो आक्रोशित है उनका कहना है कि पहले दिन के परीक्षा में इतने कम, महज 100 से कम, और दूसरे दिन के परीक्षा में 2500 से ऊपर रिजल्ट। भला ये कैसे संभव है? और अभ्यर्थियों के आरोपों को अगर आप देखें तो ये लोग लगातार कहते आ रहे हैं 21 और 22 तारीख से ही कि दूसरे दिन पेपर सेटिंग थी, दूसरे दिन पेपर लीक हुआ है। और अब नतीजा जो देखिए आप, उसमें भी यही दिख रहा है कि दूसरे दिन के परीक्षा में 2500 से ज्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो पास हैं और पहले दिन की परीक्षा में 100। कोर्ट में अब जो है झारखंड हाई कोर्ट में जब याचिका डाली गई पेपर लीक के खिलाफ, पेपर लीक के आरोप को लगाते हुए, तो झारखंड हाई कोर्ट ने अपने दलील में ये क्लियरली कहा कि फिलहाल जो पेपर लीक के आरोप अभ्यर्थियों के तरफ से, छात्र नेताओं के तरफ से लगाए जा रहे हैं, उसकी जांच हो। पुलिस इस मामले में एफआईआर पहले दर्ज करे और इन्वेस्टिगेट करे और साथ ही साथ वो जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपे। और झारखंड हाईकोर्ट ने यह भी डिसीजन सुनाया कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो सीजीएल के परीक्षा के अभ्यर्थियों के चल रहे हैं, 20 तारीख तक चलेंगे, ये वो जारी रहेंगे ही। लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट का रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए आयोग की तरफ से। ये क्लियर डिसीजन है। और इस डिसीजन के पीछे सुनवाई के बीच में तर्क यही आया है कि भाई दूसरे दिन, पहले दिन जिस तरह से, अब आप ये कह सकते हैं कि पहले दूसरे दिन जिस तरह से इंटरनेट बंद था, तो कैसे फिर पेपर लीक हुआ, कैसे आरोप लगने लगे? तो ये पहले दिन में नहीं, पहले दिन जब दूसरे न किसी तरीके से अभ्यर्थियों ने आरोप भी लगाए, किसी न किसी तरीके से पेपर लीक दूसरे दिन भी हुआ है। अब झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सबसे बड़ा जो दलील और जो सबसे ठोस मुद्दा यहीं पर आके अटक गया और इसी के बिहाफ पे लगभग सुनवाई हुई कि भाई पेपर लीक कहीं है तो फिलहाल इसको, रिजल्ट को, फाइनल रिजल्ट को स्टे किया जाए, रोका जाए और अभ्यर्थियों के जो आरोप हैं लगातार, उसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि देखिए, जांच जो है पिछले जनवरी-फरवरी वाले परीक्षा में भी एसटीएफ का गठन किया गया था, जांच टीम बनाई गई थी। क्या नतीजा हुआ? नथिंग। अभी जो है परीक्षा के बीच में भी जांच टीम, अभी 21 वाले सितंबर वाले परीक्षा के बीच में भी जांच टीम बनाई गई। नतीजा क्या हुआ? नथिंग। अब कोर्ट से फिर एक डिसीजन पुलिस के लिए है कि फिर से एफआईआर दर्ज हो, लेकिन अब कब तक नतीजे सौंपे जाएंगे, कब तक इसकी जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएंगी, उसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन फिलहाल यही खबर है, जेएलकेएम की तरफ से भी सिर्फ इसी चीज का विरोध, छात्रों का समर्थन और विरोध किया जा रहा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो सफल अभ्यर्थियों के चल रहे हैं उसे रोका जाए। वो रुका नहीं। जेएलकेएम के लिए ये एक तरह से मतलब अच्छी खबर नहीं है कोर्ट की तरफ से, लेकिन ये राहत है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो फिलहाल कोर्ट से जारी नहीं किए जाएंगे। कोर्ट की दलील में जितने भी मुद्दे हैं
वो कोर्ट में हियरिंग के बीच में हुए। कई मुद्दे जो बाहर आए हैं, उस मुद्दे में बाहर यही है कि कोर्ट को भी कहीं ना कहीं लगता है कि अभ्यर्थियों के आरोप में अगर दम है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और यकीनन उसी के बिहाफ पे निर्देश जारी किया गया है। और अब ये देखना है कि पहले मेरिट लिस्ट जारी होता है या फिर रांची पुलिस या एसटीएफ जो है अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपती है कि पेपर लीक हुए हैं या नहीं हुए हैं।